जिस विद्यालय में बच्चों को अपनी शिक्षा देने के लिए गार्जियन भेजते हैं और गार्जियन ये निफिक्र हो जाते हैं कि मेरा बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो शिक्षा ग्रहण करेगा और गुरु के चरणों को छुएगा और गुरु से आशीर्वाद लेगा अपने उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन गार्जियन को भी क्या पता है कि वो जमाना था जिस समय ये पढ़ाई की कराई जाती थी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आज इसकी परिभाषा बदल गई है कि गुरु का यदि खुद का चरित्र यदि सही नहीं होगा तो उस गुरु से शिक्षा क्या लिया जाएगा। जिस गुरु को ये पता नहीं है कि हमें शिक्षा ग्रहण करानी कैसे है, हमें किस प्रकार से बच्चों को दुलार करना है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि गुरु वो होता है कि बच्चे को पूरा चरित्र जो है, जो बच्चे को जब संवारी जाती है तो वो बच्चा जब अपने घर में होता है तो उससे ज्यादा समय वो अपने विद्यालय में देता है और शिक्षक जब उसे उसकी शिक्षा ग्रहण कराते हैं तो उसे तरीका सिखाते हैं कि दूसरों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से बात करनी चाहिए और किस प्रकार से शिष्टाचार से एक दूसरे के साथ व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन क्या पता कि जिस आज विद्यालय में मैं खड़ा हूँ, मुझे जिस बड़ाई को कहना चाहिए, जिस विद्यालय की अच्छाई को बतानी चाहिए, ये मेरी मजबूरी है कि चूंकि मैं गुरु का काफी आदर करता हूं और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा जो खबर मैं बना रहा हूं, इस खबर से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से यदि किसी शिक्षक को यदि कुठाराघात हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। क्योंकि ये मेरी आज मजबूरी है कि मैं किसी भी शिक्षक की बुराई करना नहीं चाहता हूं, लेकिन समाज का आईना पत्रकार होता है और पत्रकार जब समाज का आईना होता है तो सच्चाई दिखाना उसका कर्तव्य होता है। तो आज मैं यहाँ सुगौली थाना अंतर्गत ये बढ़िया विद्यालय है, कैमरामैन को बताएंगे कि ये बढ़िया विद्यालय का हाल बता रहे हैं और समय अभी 11:10 हो रहा है। कैमरामैन को बताएंगे, मेरी घड़ी पे एक बार हाथ डालेंगे, देखेंगे 11:10 हो रहा है और ये सरकार के जो नियमानुकूल अभी तक विद्यालय के अंदर इन बच्चों को होना चाहिए। तुम लोग का स्कूल कब लगता है बेटा? 9:30 जी। चलो ठीक है। बच्चों का कहना है 9:30 बजे ये लोग विद्यालय के अंदर चले जाते हैं और अभी 11:10 हो रहा है, सारे बच्चे बाहर हैं, ताला लगा हुआ है। हटो तो बेटा, ये ताला लगा हुआ है और ताला के अंदर कोई नहीं है, सारे लोग बाहर हैं और यहाँ एक चीज चिपकाया हुआ है। और जरा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानाध्यापिका के द्वारा 10 वर्षीय छात्र को बेरहमी से पीटने के संबंध में धरना प्रदर्शन। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ही मैंने बताया है कि वो जमाना था जो गुरु के चरणों में विद्यार्थी को छोड़ दिया जाता था, चाहे वो राम राज्य हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे महाभारत का काल क्यों नहीं हो। राजा स्वयं अपने पुत्र को, यानी वो राजकुमार होते थे श्री रामचंद्र जी, उसके बाद भी वन में जा करके और अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कराते थे और गुरु जो कहते थे वो मानना पड़ता था। क्योंकि गुरु जो होते थे वो पिता के तुल्य होते हैं और गुरु जी की जो माता, मतलब जो उनकी जो पत्नी होती थी वो माता के समान होती थी। लेकिन इसकी परिभाषा आज बदल चुकी है। स्वयं यहाँ पे आके देखते हैं, एक बच्चे को यहाँ पे पीटा गया जिसके चलते यहाँ पे धरना और प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। तो बेटा जरा इधर घूमो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? अनुज कुमार। अनुज किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरा में जी। तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ऑफिस में बंक कर मारने लगी तो मेरा दोस्त जाकर पानी लाने जा रहा था तो मैडम जी उसके धावा लगा को मुड़ी फोड़ दी। क्यों तुमको मारी थी? कांच कोइन से। क्या? कांच कोइन से। मतलब मारी क्यों थी, क्या गलती किया था? और टिफिन हुआ था ना 1 बजे तो लंच घूमने के लिए निकले सब लोग, तो वही फिर बाहर चल गए तो फिर बुला कर मारने लगी। अच्छा, क्या चीज से मारी थी? कांच कोइन से। अच्छा, कहाँ कहाँ मारी थी जरा दिखाओ। देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी, देखिए ये जो यहाँ नीला हो चुका है, शायद हमारे कैमरे में बहुत सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा नीला हो चुका है। और यहाँ पे भी पीठी में मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये जो लगा है, जो दाग लगा हुआ है, और ये भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी का है। और जिस समय इस बच्चे को चोट लगी थी उस समय का जो वीडियो है वो उपलब्ध है, मैं आपको डालूंगा स्क्रीन पे, आप एक बार जरूर देखेंगे।
और जहां तक मैं समझता हूं कि ये बच्चा, ये नादान बच्चा, ये इसकी उम्र 9 से 10 वर्ष होगी। कितना साल इसका उम्र है? 10 साल। ये बच्चे का उम्र 10 साल है। हमें नहीं लगता है कि ये बच्चा इतना बड़ा अपराध किया होगा, क्योंकि विद्यालय में बच्चे कभी हल्ला करते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, तो एक शिक्षक को जो ट्रेनिंग दी जाती है, बिहार सरकार के माननीय नीतीश बाबू, आपको सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन आपने जीवन में शायद कोई एक ऐसी गलती की होगी जो ऐसे शिक्षकों को आपने बहाल किया है। क्या सिर्फ इन्हें पढ़ाई सिर्फ कराने का ही तरीका मालूम है, या इन्हें व्यवहारिकता भी कुछ होनी चाहिए? क्या शिक्षक से बात करने यदि कोई परिजन जाते हैं या कोई अभिभावक जाते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी एक शिक्षक को मालूम होनी चाहिए। ये विद्यार्थी क्या इतना बड़ा क्षमा करेंगे, ये विद्यार्थी क्या इतना बड़ा अपराध किया था जो इसे छड़ी से मारी गई, इसका दीवार में इसका सर ठोक दिया गया? दूसरा था तुम्हें भी मारा गया था? जी। क्या किया गया था? क्यों मारे थे? इसको मार रहे थे ना, तो छुड़ाए गए थे, तब हमको भी मारे। तुमको भी मार दी थी? जी। क्या नाम है मैडम का? सरोज बैठा। सरोज बैठा है क्या? जी। क्या है? टीचर है, हेडमास्टर है, क्या है? हेडमास्टर। अच्छा, प्रधानाध्यापिका हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जिस मैडम के बारे में ये लोग बता रहे हैं, जिन्होंने इन बच्चों को मारपीट किया है और इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। दुर्व्यवहार शब्द मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बच्चे जब अपनी बात रखते हैं और उनकी बात को आप सुन नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं आज ये बड़ा दुर्भाग्य है शिक्षा विभाग के बारे में कि जिन बच्चों के विकास के बारे में अभिभावकों को या गार्जियन या जनप्रतिनिधि को बात करने की आवश्यकता पड़ती है, और आते हैं इसी गेट के अंदर आकर बात की जाती है कि यहाँ पे ये विकास होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। तो दुर्भाग्य ये है कि आज इस जगह पे आज हम लोग खड़े हैं जो कि इस बच्चे को पीटा गया है। ठीक है, मारना चूंकि दो उद्देश्य होता है, आपकी भावना कैसी है वो प्रतीत होती है कि आपकी क्या भावना थी, लेकिन आपकी भावना ये प्रतीत नहीं हो रही है कि इस बच्चे को इतना न मारे कि ये बच्चा बेहोश हो जाए और हॉस्पिटलाइज भी होता। जी। तुम्हारी माँ पिताजी कोई है यहाँ? जी। ठीक है, मैं आपको बात पढ़ाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतिमा देवी। ये बच्चा कौन है आपका? मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा है, क्या हुआ था? स्कूल में परीक्षा देने भेजे थोड़ा अलग हो बेटा, अलग। स्कूल में भेजने थे पढ़ने के लिए। हाँ। मैडम जी बोलो टिफिन हुआ तो जाना, खाना खा कर लेकर तक टिफिन में खेलबे करता है जी। तो उसी के लिए फिर बोला शिक्षा विभाग वाले जो आए थे उनको जरा बुलाई, तो शिक्षा विभाग वाले को मारने लगी। लेकर आया तो पानी के गया था, पानी भी नहीं था। अच्छा, आपका बच्चा जब मार खाया था तो इसको जो चोट लगा था, कहाँ कहाँ इसको चोट लगा था? पूरा पीठ लाल हो गया। अच्छा, छड़ी से? छड़ कोइन से मारी। लड़का स्कूल में के गया था, हमको घर से बुला के ले आया, चले लड़का बेहोश हो गया था द्वार पे। अच्छा, फिर से बताना चाहेंगे कि इस बच्चे को इतना मार लगी थी कि ये बच्चा बेहोश हो गया था, तो क्या इससे ये नियत नहीं होती है कि आप इतना ना मार दीजिए कि वो बच्चा कल से स्कूल आने के लायक ही नहीं हो? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को भेजता है उसके संस्कार के लिए, उसे शिक्षा के लिए, कि समाज में वो अच्छा सर उठा के जी सके, और समाज में व्यवहारिकता उसे आनी चाहिए। और व्यवहारिकता को लाने वाला व्यक्ति का खुद का अपना व्यवहार न हो तो क्या यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कराएगी? नीतीश बाबू, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देनी चाहिए। जिन शिक्षा मंत्री को आप बना देते हैं और कहीं ना कहीं जात पात की बात आती है, और कहीं ना कहीं इन शिक्षक, यदि आप शिक्षक बहाल किए हैं तो कम से कम एक ऐसी विषय इन लोगों को होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्षमा करेंगे, इन लोगों को एक विषय होनी चाहिए, व्यवहारिकता। बच्चों के साथ किस प्रकार से आपको व्यवहार लाना है, अभिभावक से किस प्रकार से व्यवहारिकता से बात करनी है, इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ शिक्षक बहाल करा देना ही बहादुरी नहीं है, और सरकार चलाना, कोई भी उस जगह पे बैठ जाएगा तो सरकार चलाएगा, चाहे अच्छा हो या खराब हो। यही वो बिहार है जहाँ पे कि माननीय बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बिहार चलाया था। हमें लगता है कि इस प्रकार का कुकृत्य नहीं हो पाया था उस समय, और काफी अच्छा उन्होंने चलाया था। तो ये नहीं फर्क पड़ता है कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, कितना सरल तरीके से आप चला रहे हैं। जैसे इस विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका हैं, क्या नाम उनका बताए थे हेडमास्टर का? सरोज बैठा। तो सरोज बैठा जी जो यहाँ पे थे, जो काफी उनका जो आज जो कुकृत्य है उसके बारे में आज यहाँ लोग धरना पे बैठे हुए हैं, और आते हैं यहाँ पे और भी किसी से हम लोग बात करते हैं। क्योंकि इस जगह पे हम लोग जो आए हुए हैं तो काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और किस किस तरह से लोग आए हैं
और काफी गणमान्य लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये जो है छपवा से तुरकोलिया जाने वाली ये मुख्य मार्ग है। बताना चाहेंगे ये छपवा से आती है और ये सीधे सामने से चली जाती है तुरकोलिया। इस मुख्य मार्ग जो है यहाँ पे सारे लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, एक से एक लोग आए हुए हैं, सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आखिर में क्या कारण है कि आज सारे लोग को आज इस जगह पे आने पड़ा? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला साहब, मैं भाकपा माले का प्रखंड सचिव है। जी, इस चीज को आप कहाँ तक जानते हैं? अभी जो यहाँ जो घटना घटा है, बच्चे को जो मारपीट हुआ, इसको लेके सारे लोग सड़क पे आए हुए हैं। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षक हमारे भरगांव पंचायत में आए। पहले से सूचना मिलता तो हम इस शिक्षक को यहाँ पर तबादला करा देते। दुर्भाग्य है मेरे स्कूल का कि एक थोड़ा सा भी इंसानियत उनके अंदर नहीं है। 9 महीना जिस माँ ने पाला है, जन्म दिया, 5 साल के किया, उस माँ को, विभाग वाले को बुलाइए, उस माँ को बुलाइए ना यहाँ पे। उस माँ को कितना पत्र का कार्रवाई होगा हम लोग जानते क्या हैं, बीता होगा, खाली पब्लिक को दिखाने के लिए। हाँ, क्या उनके ऊपर बीता होगा। वो भी एक बच्चे की माँ है, खुद महिला है। पुरुष होता तो थोड़ा देर के लिए माना जा सकता था, मगर एक महिला होने के बावजूद, एक 2 बच्चे के माँ होने के बावजूद भी थोड़ा सा उसके अंदर इंसानियत नहीं है, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ कि हम किसी बच्चे को भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो आपने एक बहुत बड़ी बात बताई जो शायद मैं भुला चुका था, और क्षमा करेंगे मैं भुलाया था, तो क्योंकि वो एक महिला हैं और पुरुष के पास थोड़ा सा दर्द कम होता है, क्योंकि ठोस होते हैं काफी, इतना वो लोग देखे होते हैं जो उनके पास थोड़ा दर्द थोड़ा कम होता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन महिला जो होती है वो ममता से भरी होती है, उनके पास दर्द होता है बच्चों के प्रति ज़्यादा। तो अभी आपने जो बताया है कि वो महिला हैं और उन्हें बच्चों के प्रति दर्द होनी चाहिए, सहानुभूति होनी पूरी दर्द होनी चाहिए। कोई ऐसा महिला जो है अपने बच्चों के साथ व्यवहार नहीं कर सकती है। अगर वो शिक्षक है, वो विद्या का सरकार एक देवी सम्मान है, और उस देवी सम्मान का जो कलंकित जो काम कर दिया है, इस पंचायत में नहीं, जो भी हमारे भाई बंधु देख रहे होंगे वो आलोचना ही कर रहे होंगे कि इतना बड़ा अपराध जो हुआ है। अगर वो बच्चा की मौत हो जाती, उसकी हार्ट अटैक हो जाती, आज हम लोग आए हुए हैं, क्या हम लोग उस बच्चे को बचा सकते थे? नहीं बचा सकते थे। उस इंसानियत को मारने के काम किया है। मैंने देखा, मेरा रूह कांप गया। मैं खुद रात में खाना नहीं खा पाया, वो वीडियो को मैंने देखा। और होते ही सुबह, मेरे यहाँ से 7-8 किलोमीटर घर है धर्मपुर में, इसी पंचायत में। हम आ रहे हैं ना, समझ तो सवाल है कि हमने देखा और उस बच्चे को मैंने देखा, रूप मेरा रूह खड़ा हो गया कि अगर मेरे सामने अगर उस महिला अगर मिल जाती तो सीन कुछ और देखने को मिलता। क्योंकि एक ममता, एक माँ अपने बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती है। वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है, वो शिक्षक नहीं है। इसलिए बच्चे के साथ जो हुआ, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी उस मध्यम को जेल हो, FIR करे थाना प्रभारी, 36 घंटा से ज्यादा हो गया, उनकी जेल हो, और बच्चे का जो भविष्य अभी बर्बाद हो रहा है, जो परीक्षा होने वाला है, वो प्रशासन आए, जिलाधिकारी आए और स्कूल खुलवा कर उस बच्चे को परीक्षा करवाए। वो अभी तक नहीं आए। 3 शिक्षक आए हुए हैं। अभी कोई पदाधिकारी शिक्षा विभाग का आया कि नहीं? अभी हमको तो जानकारी लोग कह रहा था, अभी हम देखे नहीं, हमसे बात नहीं हुआ है। वो आ रहे होंगे, पता नहीं क्या गोलमाल कर रहे होंगे, मगर अभी हमसे बात नहीं हुआ है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए? अभी हमको जानकारी में नहीं है, हमको जानकारी में नहीं है। तो अभी इतना बड़ा कांड हो गया है और इतने बड़े, मतलब यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे जो परिजन जो है यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे समाज के एक से एक लोग आए हुए हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि ये भी एक उन सारे जो षड्यंत्र हैं उसमें ये भी एक पार्ट है कि एक तरफ से कोई गलती करता है, उसको छिपाने के तरफ से दूसरा कोई उसे छिपा देता है, तीसरा तरफ एक पदाधिकारी नहीं पहुंचते हैं। मैनेज की बात होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा हो रही है, ठीक है, मैनेज की बातें हो रही है जी, बिल्कुल सच है। देखिए, खैर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, ये तो आप कह रहे हैं, हम तो देखे नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। व्यवहारिकता यही होता है कि जो न्याय के लिए कुछ लोग लड़ने वाले होते हैं और कुछ लोग मैनेज करने वाले होते हैं। तो क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या यहाँ पे वरीय पदाधिकारी को नहीं आनी चाहिए? इतना बड़ा कांड हो गया, क्या पूरा और भी बड़ा कांड होगा तब जाके यहाँ लोग पहुंचेंगे? लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि पता चला है कि शिक्षा विभाग के कोई यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, जो भी उन्होंने रिपोर्ट किया है, यहाँ पे आकर के बात करने के लिए उनसे बात करते और देखते हैं कि उनका रुख क्या है। तब
अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ के शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रतिनिधि को भेजा गया है और वो प्रतिनिधि से जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्हें क्या जानकारी प्राप्त है और उनके द्वारा अभी क्या किया जा रहा है। सर एक मिनट थोड़ा सा उधर बेटा हटो। सर शुभ नाम बताया जाए। सुदामा पंडित बीआरपी सुगौली। बीआरपी सुगौली। अभी आप यहाँ पे जो आए हैं क्या आपको जानकारी हुई है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आने के बाद तो हमको यही जानकारी मिली है कि विद्यालय में सरोज कुमारी जो प्रधान शिक्षिका है वो एक बच्चे को शनिवार के दिन 1 बजे करीब कस के पिटाई कर दी। उस पिटाई का वीडियो भी हमने देखा है। बच्चे का पीठ छड़ी से लाल लाल हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उसके बाद इसी पिटाई के विरुद्ध में सारे अभिभावक और जो भी यहाँ के लोग हैं आक्रोशित है। इन लोगों के आक्रोश को भी हमने शांत करने का कोशिश किया। कोशिश यह भी किया कि जो बच्चे आज परीक्षा से वंचित हो रहे हैं उनको वंचित नहीं होने दिया जाए, उन बच्चों को अंदर किया जाए जो परीक्षा दे सके। लेकिन महिलाओं की भीड़ जो है सो विद्यालय को खोलने से मैंने खोलने नहीं दिया। उसके बाद में सारे शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं। सभी शिक्षक तो आए हुए हैं, ये भी सहायक शिक्षक आप नजर आ रहे हैं और दो। चलिए ठीक है। तो उसके नहीं है प्रधानाध्यापक का शायद है अंदर है कि क्या है अनुपस्थिति अच्छा तो हम भी अंदर कोशिश वो किए। कहाँ है सर? बाहर से तो ताला लगा हुआ है। तो बाहर से ताला लगा हुआ है, अंदर भी खुला है गेट, कुछ लिखा सब गया है। लेकिन अच्छा। बाकी सभी लोग अंदर जा करके फिर बच्चों को ले लिए हैं कि नहीं हम लोग का बच्चा परीक्षा नहीं देगा। हाँ मतलब मैंने आक्रोश के कारण तो हम तो इस परिस्थिति और माहौल को भांप करके लोगों को यही आश्वस्त किए हैं कि विद्यालय तो स्वच्छ परिवेश के लिए बना है। बच्चों को भी शिक्षा अच्छा मैंने सुसंगत सभ्य भाषा में होनी चाहिए। किसी के साथ व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो सर कोई एक हो। शिक्षक यदि दुर्व्यवहार किसी के साथ करता है और यदि बच्चों को यदि इस प्रकार से अगर होगा तो उनका संस्कार क्या होगा? तो इसको तो हमने भी कहा है, इसके तत्काल प्रभाव से मैंने यही लोगों के समक्ष कहा है कि सारी शिकायतों को मैं नोट करके अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देता हूं। चूँकि उन्होंने मुझे कहा है कि जाकर देख करके उसके वो है कहाँ प्रखंड शिक्षक? आज वो है प्राधिकार में कहीं उनका केस का डेट है, जिस कारण वो तिहारी में है, इसलिए हमको भेजे हुए हैं। तो हम उनको जाकर रिपोर्ट देते हैं और देने के बाद में यह रिपोर्ट डीओ साहब के पास जाएगा और प्रधानाध्यापिका सरोज कुमारी का सर इस कारण इतना बड़ा कांड हो गया, एक बच्चे के साथ इस तरह से मारपीट किया गया और वो बच्चा क्या कहते हैं चिकित्सक के देख रेख में उसकी जांच पड़ताल हुई है, उसका चिकित्सा चला, आज वो ठीक होकर यहाँ पे आ गया है। तो क्या ये पदाधिकारी को इतने दिनों में उनकी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं थी या विभाग को इसका जानकारी था या नहीं? इस बात की जानकारी अगर होती तो जैसे आज हम लोग आए हैं वैसे शनिवार को भी आते। इसकी जानकारी आज ही मिली है। वो तो आज लोग सड़क पे आए हैं तो आज विभाग आज एक्शन में आया है। जानकारी तो बिल्कुल विभाग को होगी, लेकिन मैनेज करने के लिए लोग सोच रहे होंगे कि कहीं मैनेज हो जाए। इस तरह का शिकायत आज ही मिला है कि भाई स्कूल में इस तरह का बात नहीं, रिटर्न में मिला है, आपको आदेश ऊपर से मिला होगा, लेकिन सच्चाई यही होता है सर, धरातल पे यही है कि सभी को जानकारी, चूंकि इतना बड़ा कांड हो जाए, किसी बच्चे को मारपीट किया जाए, वो बेहोश हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए और क्या जानकारी नहीं हुआ विभाग को? तो विभाग को जानकारी तो शनिवार के दिन शनिवार। अच्छा अभी कार्रवाई क्या हो रही है उनके ऊपर? कार्रवाई उनके ऊपर कार्रवाई का हमने एक रिपोर्ट बना दिया है जी, और उस पर सहायक शिक्षक रसोईया प्लस अन्य लोगों का दस्तखत करवा करके मतलब ये रिपोर्ट आप सुपुर्द करेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपना डीओ साहब को फॉरवर्ड करके देंगे जी। और डीओ साहब इस पर एक्शन लेंगे। इनका निलंबन निश्चित है। सर आपको मैं बताना चाहता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भी मास कम्युनिकेशन से मैंने पीजी किया है और जहां तक हम लोगों ने पढ़ाई किया है, और जो लोग नहीं जानते वो गूगल में एक बार सर्च कर लें, क्योंकि गूगल तो आजकल सब लोगों के मोबाइल में है, कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे के साथ आप मारपीट नहीं कर सकते हैं, एक थप्पड़ नहीं लगा सकते हैं, और यदि अगर इस प्रकार से अगर आप करते हैं और उसका अगर प्रमाण हो, यदि प्रमाणित किया जाए तो 3 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड भी होगी। ये तो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार कानून जो 2009 में बना है उसके अंतर्गत ही आता है जी। ये सही हमने कहा या नहीं? आता है इस तो तरह क्या आपको लगता है कि इसके घेरे में ये मैडम है या नहीं? अच्छा उस वीडियो को आपने देखा, उसके अंतर्गत वो आती है या नहीं? मेरा सिर्फ एक सवाल है, नहीं सर, मेरा एक सवाल सिर्फ आपसे है, आपने वीडियो देखा? मैं तो कह रहा हूँ कि उस तरह नहीं मारना चाहिए जी, चलिए, और नहीं मारना चाहिए, और यदि मार दिया उस बच्चे का प्रमाण हमने भी वीडियो में देखा है तो वाकई में इसका पनिशमेंट होना चाहिए।
पनिशमेंट विभाग क्या करेगा? अब विभाग तो यही करेगा तत्काल कि इनको निलंबित करेगा जी निलंबित करने के बाद इनका शोकॉज करेगा, चाहे अपना सारा चीज देख कर। सर, अभी तक तो निलंबन इनका आ जाना चाहिए। यदि कैमरा में एक जगह यदि वीडियो अगर वायरल हो रहा है और वीडियो अगर सारे लोग देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आपका तो जांच रिपोर्ट बाद में जाता, पहले तो उन्हें मतलब तत्काल उनको अपने पद से उनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस पद पे वो बैठी हैं उस पद पे वो उस लायक है या नहीं है वो तो खुद आप लोग बताएंगे। क्योंकि मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं वही वीडियो हम देख रहे हैं, वही वीडियो समाज देख रहा है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि शिक्षक जो होते हैं बड़ा ही गरिमामयी पद होता है और हम लोगों ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा सम्मान शिक्षक को दिया है, देना भी चाहिए। हमारे इस न्यूज को जो भी देख रहे हो उनसे एक मेरी विनती जरूर है कि मैं इस खबर को बना रहा हूं, लेकिन तथाकथित ऐसे एक दो कोई शिक्षक होंगे, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं समझें कि सारे शिक्षक उसी प्रकार से हैं। और कभी भी शिक्षक का आप अनादर नहीं करें, शिक्षक के साथ सम्मान से आप पेश आए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे शिक्षा की जगत ही वैसा है, सारे शिक्षक उसी प्रकार से हैं। हम लोगों को अपनी सहनशीलता को, धैर्य को खोना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर मांग करेंगे कि बिहार सरकार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी, जिस शिक्षा की बात आप करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान, क्या क्या केंद्र सरकार ने चलाया और आज सर्व शिक्षा अभियान के तहत आज शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन एक बार उन्हें व्यवहारिकता की भी पाठ पढ़ानी चाहिए। एक ऐसा जिलाधिकारी महोदय सौरभ जोरवाल साहब से भी मैं कहूँगा, शिक्षा पदाधिकारी महोदय से कहूँगा और अपने पाठक जी से कहूँगा, पाठक जी आपने तो इतना नियम कर दिया है जो सारे लोग थर्रा रहे हैं, हम लोग देख के काफी खुशी होती है, लेकिन कम से कम इन सारे नियमों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इन शिक्षकों को एक ऐसी पाठ पढ़ानी चाहिए, ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए जो इसका व्यवहारिकता का भी उन्हें पाठ पढ़नी चाहिए। और सर उम्मीद है आप लोगों से कि यदि गलत हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई भी 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। एकदम निश्चित रूप से। यदि 24 घंटे के अंदर अगर नहीं होता है तो ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपका विभाग भी मिला हुआ है और आपका विभाग स्वयं इस तरह का कुकृत्य को कराने के लिए कहीं न कहीं छुपाया जाता है, जिससे लोगों की मनोबल बढ़ती है। और यदि 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई होती है तो ये माना जाएगा कि सही कार्रवाई किया गया। विभाग को कहीं से ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल के तरफ से इस तरह का रिपिटेशन हो जी, लेकिन व्यक्तिगत तौर से कहीं अगर कुछ घट जाता है तो उसका तो माने जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो तो अनिवार्य है और सर निश्चित आप है। क्या बीआरपी हुए? जी जी। तो चलिए, बीआरपी महोदय से अभी हम लोग की बात हो रही थी और काफी उम्मीद है, इनकी बातों से काफी अच्छा लगा और ऐसा लगा है कि इन्होंने जो रिपोर्ट बनाया है वो काफी सही रिपोर्ट है और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस प्रकार के हमारे खबर को देख रहे हैं वो एक चीज जरूर जाने कि यदि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की अगर गलत की जाएगी, चाहे कोई पदाधिकारी होंगे, कोई भी सरकारी महकमा होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, तो उसे हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। लेकिन शिक्षक का सम्मान करें, शिक्षक का अपमान नहीं करें, क्योंकि अपनी व्यवहारिकता आप नहीं भूलें। नमस्कार, शिव प्रसाद तिवारी, मोतिहारी जिले से।